अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्द सिंधुर्विधानम सकल नय विलसितानां विरोध मथनम नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनम नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी के द्वारा निकला गया अमृत। बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चाएं यहाँ चल रही थी और आपको ध्यान होगा कल हम यहाँ उत्तम ब्रह्मचर्य के संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं। ब्रह्म माने आत्मा, चर्य माने चरण करना, आत्मा में चरण करना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। आत्मा क्या है और उसमें कैसे चरण किया जाता है। आत्मा में चरण करें तो सच्चा ब्रह्मचर्य है, लेकिन आत्मा को जाने नहीं उसके ब्रह्मचर्य सच्चा होता नहीं। बाहर में स्त्री संपर्क से या पुरुष संपर्क से या परस्पर होने वाले अनुराग से दूर रहने की प्रेरणा यहाँ अमृतचंद्राचार्य देव ने दी और बहुत ज़रूरी है ये। जब तक उसका दृढ़ता से पालन नहीं होगा तब तक ये ब्रह्मचर्य घात करने वाला है, नुकसान पहुंचाने वाला है, परिणाम बिगड़ने वाला है। दूसरा, इसमें हिंसा का दोष द्रव्य और भाव प्रकार से जो कहा है वह भी उसमें शामिल है, गर्भित है। आज तो चर्चा हमें यहाँ करनी है परिग्रह के बारे में। क्या है परिग्रह, सच्चा परिग्रह कैसे कहें। बहुत सुंदर परिभाषा। आप सोचिए यदि अमृतचंद्राचार्य देव नहीं होते ना तो हम इस गहराई में जाकर के परिग्रह के बारे में नहीं सोच पाते। ये जो परिभाषा अमृतचंद्राचार्य ने दी है ये अमृतचंद्राचार्य की देन है इस युग को। परिग्रह के नाम पर धन दौलत वैभव की ही चर्चा करते रहते। परिग्रह के नाम पर यही कहते रहते, धन मत जोड़ो, परिग्रह मत जोड़ो, पैसा मत जोड़ो, जमीन जायदाद नहीं हो। जरूरत से ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा अनाप शनाप रुपया पैसा धन दौलत वैभव आदि को जोड़ना ये परिग्रह कहलाता है। इतना ही समझते हम और यही समझा था हमने तो आज तक। सच सच बतलाओ, दिल पर हाथ रख करके कहो, यदि आपसे आज हम यह पूछते कि परिग्रह किसका नाम है तो फिर आप क्या जवाब देते या आपके अंतर में क्या आता। सिर्फ परिग्रह के बारे में चर्चा चल रही होती। दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुमसे पूछे परिग्रह के बारे में तो आप क्या जवाब देंगे। हर व्यक्ति एक ही जवाब देगा, क्या, अरे धन दौलत वैभव ये तो परिग्रह। कितना परिग्रह है, कितना परिग्रह है, क्या माने क्या। इसको ऐसा लगता है ये परिग्रह, ये परिग्रह, ये परिग्रह, सारी दुनिया भर में तुम्हारे को परिग्रह परिग्रह नजर आ रहा है। अरे परिग्रह बाहर में नहीं होता, परिग्रह अंदर में होता है। ये अमृतचंद्राचार्य सिखा रहे हैं। यदि आचार्य देव नहीं होते तो हम भी सिर्फ पैसे जोड़ने कोई परिग्रह समझ। क्या करोगे इतना परिग्रह इकट्ठा करके। आपस में एक दूसरे के ऊपर कमेंट करते हुए देखे जाते हैं, अरे भाई साहब इतना पैसा है, क्या करोगे यार, इतना इकट्ठा करके कहाँ ले जाओगे।
कमेंट करते हैं एक दूसरे के ऊपर हंसी मजाक करते हुए। स्वाध्याय भवन से बाहर निकलने के बाद जब कभी वैराग्य की चर्चाएं चली हो तो बाहर निकलने के बाद लोग इस प्रकार के कमेंट कर देते हैं, अरे यार क्या करूंगी, कहाँ ले जाऊंगे इतना सारा, इतने पैसे को। सुनो अमृत चंद्राचार्य क्या कह रहे हैं। पेज नंबर निकालो 135, 135 नंबर का पेज, लगभग आधा अपना ये ग्रंथ हो रहा है यहाँ। 135 नंबर पेज, 111 नंबर का श्लोक, परिग्रह पाप का स्वरूप। या मूर्छा नामेयं विज्ञातव्यं परिग्रहो हेश मोहोदयादुदीर्णो मूर्छा तु ममत्व परिणाम है। गुजराती में 92 पेज नंबर पर है। क्या कहा साहब, मूर्छा तु ममत्व परिणाम है। वाह। पुरानी पुस्तकों में 91 पेज है, गुजराती में अभी क्या बतलाया मैंने वो है, और नई पुस्तकों में 135 नंबर पेज है। कुछ भी हो, श्लोक नंबर तलाशिए आप तो, श्लोक नंबर 111 है। क्या कह रहे हैं, यह जो मूर्छा है इसे ही परिग्रह जानना चाहिए। क्या ये जो मूर्छा है ना, मूर्छा, अब बहुत सारे लोग कहेंगे मूर्छा क्या चीज है, मूर्छा क्या होता है, मूर्छा किसे कहते हैं। मूर्छा जानते हैं आप, मिर्गी का रोग, मिर्गी जैसी आ जाती है, बेहोश पड़ जाता है, मूर्छित हो गया। रामायण महाभारत का जो युद्ध रावण के साथ में हुआ उसमें हमने जाना कि वो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मूर्छा क्या है, मूर्छित हो गए माने मूर्छा, बेहोश, मदहोशी की हालत, बेहोशी की हालत, वो कहलाती है मूर्छा। अब इस मूर्छा को और क्लियर करेंगे यहाँ धर्मचंद जी साहब, अभी इसको और क्लियर करेंगे मूर्छा को। खुद कह रहे हैं अमृत चंद्र स्वामी, यह जो मूर्छा परिग्रह है, यह जो मूर्छा है इसे ही निश्चय से परिग्रह जानना चाहिए। तू माने और मोहोदयात, मोह के उदय से उदीर्ण है उत्पन्न हुआ, ममत्व परिणाम है मूर्छा, ममत्व परिणाम ही मूर्छा है। मैंने पहले तो परिग्रह की परिभाषा बतलाई, मूर्छा परिग्रह कह करके, यहाँ नाम नहीं दिया इस तरह का, यहाँ तो लिखा है मूर्छा तो सेकंड वर्ड है और सेकंड लास्ट वर्ड है फर्स्ट लाइन का परिग्रहो, तो मूर्छा नामेयम परिग्रहो, मूर्छा का नाम परिग्रह है, ये बात यहाँ कही। लेकिन जो उमा स्वामी आचार्य है ना, तत्वार सूत्र करने वाले, लिखने वाले, उन्होंने परिग्रह की परिभाषा ही ये बतलाई है, मूर्छा परिग्रह। उन्होंने मूर्छा को परिग्रह कहते हैं, बस ये उनकी व्याख्या है, ये उनकी परिभाषा है, मूर्छा को कहते हैं परिग्रह। अब यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि मूर्छा किसका नाम है ये बताओ, तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया, भाई मोह का उदय होता है ना, मोह का उदय, इस मोह के उदय से जो वस्तुओं के प्रति तन्मयता होती है, आसक्ति होती है, अपनापन होता है, उसका नाम मूर्छा है। पर वस्तुओं के प्रति आसक्ति का नाम मूर्छा है, आत्मा में आसक्ति का नाम मूर्छा नहीं है। आत्मा में आसक्ति तो जागृति होती है, आत्मा में आसक्ति को तो जागृति कहते हैं। पर में मूर्छा जो होती है वो परिग्रह कहलाता है। इसलिए पर के प्रति मूर्छा का तो त्याग करना है, अपने प्रति मूर्छा का त्याग नहीं करना है। बहुत सुंदर चर्चाएं हैं, बड़ी अद्भुत व्याख्याएं हैं, अद्भुत विवेचनाएं हैं। टीका पढ़ता हूँ, क्लियर होगी बात। माने धन परिग्रह नहीं है, पैसा परिग्रह नहीं है, संपत्ति परिग्रह नहीं है। तो साहब ये तो मज़ेदार बात कह दी पंडित जी आज तो आपने। हम खाम में डर रहे थे, इतना परिग्रह इकट्ठा हो जाएगा, इतना परिग्रह इकट्ठा हो जाएगा, इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, इतना वैभव हो जाएगा हमारे पास में, हम ज़बरदस्ती डर रहे थे। आज आपने हमारा पूरा डर निकाल दिया। अब हम निर्भीकता से कितना भी जोड़ेंगे, क्योंकि इसका नाम तो परिग्रह है ही नहीं। सब कुछ रखेंगे और फिर भी परिग्रह से रहित कहलाएंगे कि भाई साहब आप क्या सोच रहे हो, ये क्या कह रहे हैं आचार्य देव। यहाँ आचार्य देव ने मूर्छा कहा है, मूर्छा, और मूर्छा को तो परिग्रह कहा और मूर्छा का लक्षण बतला दिया ममत्व। ममत्व बोलो, ममत्व परिणाम है या नहीं है।
ममत्व परिणाम तो इतना पाया जाता है, अपनापन तो इतना पाया जाता है इस परिग्रह के साथ में, कहता है ये मेरा था, ये मेरा है, ये मेरा होने वाला है। लो पंडित जी, आपको पता है क्या, ये हवेली जो है ना, ये हवेली पहले अपनी थी, अपनी थी हवेली पहले, ऐसा बोलता है। मैंने दूसरी हवेली के बारे में, ये मेरी थी, वो भूतकाल को याद कर रहा है। ममत्व आज भी मौजूद है और वर्तमान में जहाँ रहता है वो तो अपना ही। हाँ, लेकिन अभी आजकल क्या है, अभी इसको खाली करने का चल रहा है, उधर उधर लेने का विचार चल रहा है। ये जो बंगला है ना, बस ये समझ लो आप, पक्का ही हो गई अपनी डीलिंग, ये अपना हो जाएगा अभी थोड़े दिन बाद में। अभी से उसके प्रति ममत्व दिखाई देता है, पास्ट के प्रति भी है, वर्तमान में भी है और भविष्य के प्रति भी है। तो भाई तेरा छूटा क्या है ये तो बता। बहुत गजब की चर्चाएं करने वाले हैं इस परिग्रह परिमाण की चर्चा में, बड़ा गजब का ग्रंथ है, असली मर्म खोल खोल करके बतलाएंगे, ऐसे ऐसे तर्क देंगे आपके पैरों के नीचे से नई जमीन खिसक जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बोलो, उसको पता नहीं है असली परिग्रह होता क्या है, उसको पता नहीं है ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं सब कुछ छोड़ दिया, उसके बावजूद भी परिग्रहधारी, और कुछ भी नहीं छोड़ा और उसके बाद में भी परिग्रह नहीं है। क्या गजब हो गया, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा और फिर भी परिग्रह नहीं है, और सब कुछ छोड़ दिया और महापरिग्रही है। ये सारी चर्चाएं बहुत सूक्ष्म रीति से करने वाले हैं। आप तो एक परिभाषा ध्यान रखिए बस, वो परिभाषा क्या है, ममत्व, अटैचमेंट। डिटैचमेंट होने की कला सीखिए, डिटैच रहिए। जितना डिटैचमेंट रहेगा उतना शांति रहेगी, जितना अटैचमेंट रहेगा उतना दुख रहेगा। ये जैन दर्शन का मार्ग डिटैचमेंट का मार्ग है। अटैच नहीं, चिपकना नहीं, दूर हटो। इसी का नाम तो भेद विज्ञान है। ये जुड़े, इसका नाम अभेद, और ये न्यारे न्यारे हैं, इसका नाम है भेद, और इसकी जानकारी वो है भेद विज्ञान। उसको जानना बस, ये मेरा नहीं है, इतने से जानने में परिग्रह से रहित हो गए आप। अरे दुनिया का कोई पदार्थ आज तक मेरा हुआ नहीं है, दुनिया का कोई पदार्थ मेरा हो सकता नहीं है। जगत की पर वस्तुओं को अपना बनाने की चेष्टा तो बहुत की, लेकिन आज तक जगत का कोई भी पदार्थ मेरा हुआ ही नहीं है। जगत का पदार्थ यदि मेरा हो जाता तो उस पदार्थ के नष्ट होने के साथ साथ मेरा भी नाश हो जाता। ये धरती किसी की नहीं हुई, ये धन किसी का नहीं हुआ, ये लक्ष्मी चंचल है, आज किसी के घर में तो कल किसी और के घर में। ये संपत्ति किसी की नहीं है, ये मकान किसी का नहीं है, ये जमीन जायदाद किसी की नहीं है। हमसे पहले न मालूम कितने राजा आए, कितने महाराजा आए, कितने योद्धा आए। अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहाँ बनाए थे। हैं? वो है भजन, सुनाता हूँ पंक्तियाँ। गला तो कम काम करता है, धीरे बोलता हूँ, थोड़ा उपयोग एकाग्र करके सुनना। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है। क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है, इस जग की यही कहानी है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है। ये तो है मुखड़ा, अंतरा बोलता हूं। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे। कौन? अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े योद्धा। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे। अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहाँ बनाए थे। कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंडहर के हिस्से हैं। जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं।
जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। बोलो, ये धरती मेरी है, राजा कहता है मेरी है, मिनिस्टर कहता है मेरी है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमारी है, ये राजस्थान हमारा है, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं पूरा देश मेरा है। वाह, अब ये ज़मीन किसकी है, ये जायदाद किसकी है, प्रॉपर्टी किसकी है? बोलो, ख्याल में आती है क्या बात आपको? कौन हुआ है इसका मालिक आज तक? हमसे पहले हमारे पिताजी इस ज़मीन को अपना कहते थे, उनसे पहले उनके पिताजी कहते थे, उनसे पहले कोई और कहता था, उनसे पहले कोई और कहता था, उनसे पहले कोई और कहता था। सब अपना अपना कहते कहते चले गए, लेकिन ये ज़मीन आज तक कभी किसी की हुई नहीं है। तो फिर परिग्रह किसी का नहीं हुआ कि नहीं? परिग्रह तो कह दिया ना, मूर्छा का नाम परिग्रह भैया। क्या मूर्छा का नाम ही तो परिग्रह है, ममत्व का नाम परिग्रह है। जिसने अपनापन किया उसका परिग्रह है, जिसने अपनापन नहीं किया उसका परिग्रह नहीं है। सीधी सी बात है। जिसने तन्मयता की उसका परिग्रह है, और जिसमें तन्मयता नहीं की उसका परिग्रह नहीं है। ये फॉर्मूला है भाई साहब, समझ लो आप। ये है कला जो हमारे को डिटैचमेंट की सीख रही है। चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करें, नहीं मोह किसी से करते हैं। बोलो, मोह किसी से नहीं करते हैं, सारे जगत के काम करते हैं। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा, चक्रवर्ती जैसे सम्राट, सम्यक दृष्टि हो, भेद विज्ञानी हो, घर में रहते हो, 96,000 रानियों के साथ में रहते हो, 96,000 महलों में रोजाना रहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी तन्मयता नहीं है। इसलिए हमसे कम परिग्रही हैं और हम ज़्यादा परिग्रही हैं। ये बात यहाँ मूर्छा के माध्यम से आचार्य देव बतलाना चाहते हैं। क्या देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आगे सुनिए बात, टीका सुनिए। यहाँ ही हम मूर्छा नाम इह एष है परिग्रह विज्ञातव्य है, तू पुनः मोहोदयात उदीर्ण है, ममत्व परिणाम है मूर्छा अस्ति। क्या कह रहे हैं? हे भव्य जीवों, ओहो हे भव्य जीवों, क्या कह रहे हैं, गजब भाई। ये शब्द कितने सुंदर दिखाई देते हैं, हे भव्य जीवों। हमें कह रहे हैं ये अमृत चंद्राचार्य देव का हमारे लिए सर्टिफिकेट है। इस 10 दक्षिण पर्व इस भाद्र मास में सर्टिफिकेट है। जितेंद्र जी भाई साहब, रमेश जी बुरीचा साहब, बोलो, ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं अमृत चंद्राचार्य। हे भव्य जीवों, हे भव्य जीवों, हे पात्र जीवों। क्या हम भव्य जीव हैं, निकट भव्य जीव हैं, हम मोक्ष जाने वाले हैं। चंद क्षण दुनिया के मेरे रह गए, चंद भव इस जगत में अब रह गए। क्या क्यों? क्योंकि अब तो हम जाने वाले हैं सिद्धालय में। अरे अब तो टिकट बुकिंग हो गई हमारी, अब क्या चिंता है, अब काहे की टेंशन है। अब पता है कहाँ जाने वाला हूँ मैं। यार दोस्तों से बातें करते हैं ना, 6 महीने से बाहर नहीं जा रहे, फॉरेन नहीं जा पा रहे। मेरी 3 विदेश यात्राएं कैंसिल हो गई। सिंगापुर से लौट करके आया और आते लॉकडाउन हो गया यहाँ। अब ये कहता है ऐसा, अब जा रहा हूँ मैं, आपको पता है वहाँ जा रहा हूँ मैं, वहाँ जा रहा हूँ मैं, वहाँ जा रहा हूँ मैं। सुन, तू कहाँ जा रहा है? तू लौटने के लिए जा रहा है। हम कह रहे हैं सिद्धालय जा रहा हूँ मैं। अब बोल, मजा आता है कि नहीं? सिद्धालय जा रहा हूँ, ये बात सुनते कितना उत्साह आता है अंदर में। आपको पता है मैं कहाँ जाने वाला हूँ? कि कहाँ जा रहे हो भैया? सिद्धालय में जाने वाला हूँ मैं थोड़े समय में, सिद्धों के बीच में। क्या प्रभु, क्या तेरी अस्थि मेरी बस्ती, है ना युगल जी बाबूजी साहब की पंक्तियाँ। क्या लाइन है, पूरी लाइन बोलो। है आज, क्या है आज अर्घ की सार है क्या? हे प्रभु, जहाँ तेरी अस्थि वहाँ मेरी बस्ती, ऐसा है भाई। है आज मुक्ति का उद्घाटन, प्रभु बीती विभावरी, आज हुआ अरुणोदय शीतल छाव, झूमते शांतिलता के कुंज। चलो प्रभु चलें अब अपने उस गांव। क्या कहते हैं बोलो यार। सिद्ध भगवान को बुलाया उन्होंने, और सिद्ध भगवान को बुला करके कह दिया अब वो उद्घाटन हो गया, प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। और अब क्या है, अब उद्घाटन समारोह हो गया, अब चलें अपन।
आपके साथ साथ मैं चलता हूँ ऊपर। क्या माने ये क्या है गजब का स्वरूप? बोलो, हे सिद्ध भगवान, जहां तुम्हारी अस्थि है वो मेरी बस्ती हो जाएगी। क्या बोलो, समझ में आ रही है क्या? वो मेरी बस्ती हो जाएगी, वहां मुझे महिमा आएगी उस जगह पर। है आज अरे अर्घ की सार्थकता, तेरी अस्थि मेरी बस्ती। धन्यवाद, धन्यवाद साहब यज्ञेश भाई, आपसे उम्मीद थी इतना फास्ट लिख करके दे दोगे। क्या कहा? है आज अर्घ की सार्थकता, तेरी अस्थि मेरी बस्ती। जहां आपकी अस्थि है वहां मेरी बस्ती हो जाएगी प्रभु। ये सार्थकता है। बोलो, इतनी खुशी होनी चाहिए। मैं आने वाला हूं वहां, सिद्धालय में आने वाला हूं मैं, सिद्ध बनने वाला हूं मैं। और बाकी ये सब परिग्रह, ये जगत, ये कौन किसका, सब छोड़ छोड़ करके जैसे जाना है, ऐसे क्या अपना कहें हम। देखिए हे भव्य जीवों, पर भव्य सुनते ही चित्त उछलना चाहिए। जहाँ जिनागम में, जहाँ जिनवाणी में भव्य शब्द एकदम सुनने को मिले, वहाँ आपका मन प्रफुल्लित हो जाना चाहिए। बाबूजी कहते हैं 36 हाथ का सीना हो जाना चाहिए, ऐसा, ऐसी छाती चौड़ी हो जानी चाहिए। मुझे भव्य कह करके पुकारा है। ओहो, तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि में, उनकी वाणी में, ऐसे वीतरागी दिगंबर संतों ने उनकी वाणी का अनुसरण करते हुए मुझे भव्य कह करके पुकारा है। ओहो, मुझ में कुछ पात्रता देखी होगी इसलिए मुझे भव्य कहा है। ये जिनवाणी की चर्चा पढ़ने वाले, सुनने वाले हैं कितने, मतलब हम कौन है बोलो, ये हमें नहीं पता। ये आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम भव्य हो। हमारे तो ऐसे प्रश्न होते हैं, पंडित जी मैं अभव्य हुआ तो मेरे क्या, मरे मरे जाए और हैं, रोते रोते जाए और मरे की खबर लाए। ऐसी बात है, क्या करता है तू। हम अभव्य हुए तो, अरे हमने सुना है पंडित जी। अभी किसी का प्रश्न था मेरे पास में थोड़े दिन पहले, बोले वो पंडित जी वो अभव्य भी तो हो सकते हैं ना, क्या करें, इसका कोई लक्षण है क्या, अभव्यों को कैसे पहचानेंगे। हमने सुना है जो अभव्य होते हैं ना वो प्रायोग्य लब्धि तक भी चले जाते हैं। ये तो बहुत कठिन बात हो गई भाई, अभी तो हमारे प्रायोग्य लब्धि का ठिकाना ही नहीं है, और प्रायोग्य लब्धि तक भी पहुंच जाए फिर भी अभव्य हो जाएं। हो भैया बहुत डर लग रहा है हमारे को, तो क्या होगा हमारे। अरे तेरे को आचार्य देव भव्य कह रहे हैं तो चिंता मत कर, ऐसा प्रायोग्य लब्धि। अरे क्या प्रायोग्य लब्धि तक कोई नहीं पहुंचता है अभव्य जीव प्रायोग्य लब्धि तक। डर निकाल दे अपने दिमाग से चेतन भाई, डर निकाल दो। कोई अभव्य नहीं। अभव्य किसे कहते मालूम है? कर्णानुयोग सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को पकड़ता है, और इतनी सूक्ष्म बातों को पकड़ता है कि असंख्यात जीवों में से यदि एक जीव भी प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच गया, अभव्य जीव, असंख्यात में कोई एक अभव्य जीव पहुंचता है प्रायोग्य लब्धि तक, तो भी पता है कर्णानुयोग क्या कहता है? अभव्य जा सकता है भैया, जा सकता है। एक जीव, असंख्यात में से कोई एक जीव, सोचो प्रायोग्य लब्धि तक, अभव्य, असंख्यात अभव्य की बात कर रहा हूं मैं। असंख्यात अभव्य जीवों में से कोई एक जीव क्षेयोपशम विशुद्धि देश नौ प्रायोग्य तक पहुंच गया, और सम्यक तो नहीं लेगा क्योंकि वो अभव्य है। तो इसलिए ये भाई कर्णानुयोग तो धर्म कांटा है, इतना बारीकी में जाकर के पकड़ता है। तो कर्णानुयोग ने तो पकड़ लिया। कोई अभव्य जीव जिनवाणी नहीं सुनते हैं, अभव्य जीवों को नहीं सुहाती है जिनवाणी की चर्चा। हम में पात्रता देख करके कह रहे हैं यहाँ पर अमृत चंद्राचार्य देव, उमाकांत जी साहब, हम में पात्रता है, हम भव्य हैं, और भव्य नहीं निकट भव्य हैं हम। एक तरफ तो ये भव्य कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो भव्यता का लक्षण, सबकी सुनी हुई बातें, जो पद्मनंदी पंचविंशतिका की जो पंक्तियां हैं जिसमें स्पष्ट शब्दों में कह दिया उन्होंने, तत्प्रति प्रीति चित्ते न वार्तापि ही श्रुता निश्चितम से भवित भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। भावी निर्वाण भाजनम, निर्वाण भाजनम भी बड़ा गजब का शब्द दिया उन्होंने। निर्वाण के पात्र हैं हम सब। अरे सिद्ध बनने वाले हैं। ओहो मैं किससे दुश्मनी करूं, ओहो मैं किससे शत्रुता रखूं, ओहो भैया क्या ये मेरी पत्नी, ये बच्चे, ये सब सिद्धालय में जाने वाले हैं। हम लोग, सब लोग, हमारे पूरी की पूरी टोली, हम सब सारे मुमुक्षु, सब साधर्मी, सब सिद्धालय में जाने वाले हैं। हम किससे बैर करें, हम किससे दुश्मनी करें, हम किससे नाराजगी व्यक्त करें, सब सिद्धालय में बैठ करके आनंद सुख का उपभोग करने वाले हैं। क्या धन के लिए, क्या पैसे के लिए, क्या प्रॉपर्टी के लिए, ये परिग्रह की बात कर रहा हूं मैं। धन, पैसा, प्रॉपर्टी, धिक्कार है इस प्रॉपर्टी को, धिक्कार है इस संपत्ति को, जिस संपत्ति की वजह से
हमारा मनमुटाव होता है। धिक्कार है इस प्रॉपर्टी को जो भाइयों भाइयों के अंदर झगड़े करा देती है। धिक्कार है, हमें नहीं चाहिए ऐसी प्रॉपर्टी। हम तो दोनों भाई सिद्धालय में जाकर के विराजमान होने वाले हैं। इस प्रॉपर्टी को कौन भोगेगा? भोगने वाले भोगते रहेंगे। हम सिद्धालय में जाकर के आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का उपभोग करेंगे, आनंद सुख का उपभोग करेंगे। भैया हम कुछ अलग जीव हैं क्या? हमारी दशा कुछ और है, हम कहीं अलग और अलग जाने वाले हैं। हमारे रास्ते और हैं, हमारी मंजिलें कुछ और है। हम अनंत काल तक ऐसी जगह पर विराजमान होने वाले हैं जहाँ महावीर भगवान बैठेंगे। हम ऐसी जगह पर बैठने वाले हैं जहाँ अनंत आनंद सिद्ध भगवान बैठे। सिद्ध ही होंगे चारों ओर, बस और कुछ नहीं। क्या चाहिए हमारे को? क्या? कुछ भी नहीं चाहिए हमें, हमें कुछ नहीं चाहिए। जहाँ चाह है वहाँ मुक्ति नहीं। अरे मुक्ति में चाह नहीं होती, कल कही थी शायद मैंने ऐसी बात आप लोगों के बीच में। चाह नहीं होती मुक्ति की भी, जहाँ चाह नहीं है। भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। ये भव्य कहकर के इतना उछलता मेरा पौरुष आज त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। हे भगवान त्वरित टूटेंगे क्या? सुरेंद्र जी भाई साहब जल्दी टूटने वाले हैं ये भव के बंधन, सब टूट जाने वाले हैं। अब लंबा समय नहीं है, अब हमारा संसार लंबा नहीं है। अब लंबे समय तक संसार में रुलना नहीं है हमारे को। अब सुहाता नहीं है यहाँ पर। घर नहीं सुहाता, गृहस्थी नहीं सुहाती, परिवार नहीं सुहाते हैं। ये जंजाल दिखते हैं, ये सब छोड़ करके चलो ऊपर। सब चलो, सब मिलकर के साथी चलो, पत्नी भी, बच्चे भी, भाई बहन भी, सब। लेकिन सुनो, वहाँ भाई बहन का राग नहीं होगा, ये ध्यान रखना। वहाँ पत्नी परिवार का राग नहीं होगा। वो जगह कैसी होगी है जहाँ अनंत आनंद सिद्ध भगवान एक दूसरे के साथ में बैठे हुए हैं। एक दूसरे के साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे की खबर नहीं है, एक दूसरे की झोली में झांक करके देखते नहीं है। कैसे सिद्ध भगवान? कौन किसकी तरफ देखे? एक सिद्ध भगवान को अपने ही असंख्यात प्रदेशों में बैठे हुए दूसरे सिद्ध भगवान के आत्मा में झांकने की फुर्सत नहीं है। एक सिद्ध भगवान जहां बैठे हैं वही दूसरे सिद्ध भगवान उसी में ऐसे ऐसे बिल्कुल घुस करके बैठे हैं। बिल्कुल सेम प्रदेश, प्रदेश भेद भी नहीं है। आकाश के प्रदेशों की दृष्टि से देखा जाए तो प्रदेश भेद नहीं है। एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो, एक अनेक की नहीं संख्या, एक अनेक की नहीं संख्या। नमो सिद्ध निरंजनो। अनंत एक में एक विराजमान होने वाले ऐसे सिद्ध भगवान। अब उन्हें कौन बगल में कौन आकर के बैठ गया? अच्छा संजीव गोदा है, अरे क्या लेना देना, कौन संजीव गोदा, किससे क्या लेना देना है हमारे? मैं भी आत्मा और तुम भी आत्मा, और अपने आत्मा का उपभोग करो। फुर्सत कहाँ है दूसरे की तरफ देखने की? दूसरे की तरफ देखने से तो चले जाता है आनंद भाई साहब। लोकालोक को देखते नहीं है, झलकता होगा लोकालोक, परवाह नहीं है लोकालोक को देखने की, चिंता नहीं है, विकल्प नहीं है। क्यों देखूं मैं लोकालोक को? अरे जब मुझ में अनंत गुण और अनंत वैभव मेरे पास में है, अरे मुझे मेरे वैभव से फुर्सत नहीं मिलती, मैं तुम्हारी तरफ क्यों देखूंगा? दूसरे की थाली में वो देखता है जिसकी खुद की थाली में माल नहीं होता है। यहाँ तो माल है मेरे पास में। बाहर में परिग्रह के प्रति आसक्ति उसे नजर आती है भाई साहब, क्या उसे आसक्ति नजर आती है जिसे वहाँ सुख नजर आता है। जब परिग्रह में सुख नहीं है, जब संयोगों में सुख नहीं है, जब बाहर में सुख नहीं है, जब बाहर में आनंद नहीं है, जब है नहीं बाहर में आनंद, तो क्यों दृष्टि जाए उधर? भीतर का आनंद दिखाई देता है। जब अंदर में आता है आनंद तो दृष्टि हटती है बाहर से, क्यों जाएगी बाहर? अनंत अनंत काल तक दृष्टि अंदर से बाहर निकलती ही नहीं है। क्या चमत्कार है भाई साहब, ये कैसा चमत्कार है? ऐसे कहते हैं चमत्कार। होता क्या है चमत्कार? आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है, परद्रव्य परिग्रह की क्या जरूरत है? खुल करके चर्चा करने वाले हैं अमृत चंद्राचार्य देव। समय सार के टीकाकार हैं। समय सार के निर्जरा अधिकार में परिग्रह का एक बहुत जबरदस्त प्रकरण दिया है, आपको पता होना चाहिए। ग्रंथाधिराज समय सार के निर्जरा अधिकार में मैं 3 हिस्सों में बांटता हूं निर्जरा अधिकार को, जब उसकी चर्चा करता हूं तो उसमें एक प्रकरण है निर्जराधिकार का, ये परिग्रह वाला प्रकरण। और समय सार के प्रबल टीकाकार 1000 साल बाद में उस ग्रंथाधिराज समय सार के मर्म को खोलने वाले अमृत चंद्राचार्य आज हमारे सामने रूबरू हो रहे हैं परिग्रह की कुछ चर्चा लेकर के। बैठ जाओ, तैयार हो जाओ। अमृत चंद्राचार्य सामने विराजमान है और टीका में कुछ कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, दुभाषिया बन करके। अमृत चंद्राचार्य ने अपनी वाणी में कुछ कहा और टोडरमल जी ने उस वाणी को खोल करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। देखो गजब कर दिया है। या यम टीका पढ़ रहा हूं पंडित जी साहब की। या यम मूर्छा नाम ही एष है
परिग्रह विज्ञातव्य है तू पुनः मोहोदयात उदीर्ण है ममत्व परिणाम है मूर्छास्ति। पढ़ लिया था मैं, भूल गया। हे भव्य जीवों, इस मूर्छा को ही निश्चय से परिग्रह जानो, इसी को परिग्रह जानो। हे भव्य जीवों, सुनो, आपको बता रहे हैं क्योंकि आप भव्य हो, आपको बता रहे हैं क्योंकि आप में पात्रता दिखाई दे रही। सबको नहीं बताते ये बात, ये मार्मिक बात है, वैसे सीक्रेट है ये जैन शासन का सीक्रेट है। ये सीक्रेट नहीं बतलाया जाता सबको। भव्य जीवों को देखकर, पात्र जीवों को देखकर, उत्तम पात्र जीवों को देखकर ये मार्मिक बातें बता दी जाती है। गलत व्यक्तियों को बतला दो तो अजीर्ण हो जाएगा। कौन सुने ऐसी बातें? कोई नहीं सुनता है क्या? ये जो बातें कह रहे हैं, ये बातें आज आप जो परिग्रह में आकंठ डूबे हुए हैं, मोह आसक्ति और ममत्व जिनके यहाँ कंठ तक भरा हुआ है लबालब, आप उनको ये बातें समझाओ, उनकी कौन समझ में आएगा? ये धर्म की चर्चाएं निठल्ले लोगों का काम है, फालतू लोगों का काम है। तुम लोग बैठ गए पता नहीं कहाँ से सब लोग। मैं तो सोच रहा था लॉकडाउन के अंदर मुझे सुनने के लिए कौन आएगा, मैं देखता हूँ तो सब इतने लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं। कहाँ से, क्यों, कैसे सुन रहे हैं ये सब हजारों लोग जो सुनते हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये कहाँ से? देखो भाई, भव्य जीव, पात्र जीव पूरे दुनिया भर से छट करके इकट्ठे होकर के आ गए ना, हम लोग एकत्रित हो गए ना एक ही जगह पर। हम यदि यहाँ शिविर लगाते तो नहीं आता कोई इतने लोग। सब लोग एकत्रित होकर के आ गए, इकट्ठे होकर के आ गए। हम सब एक ही जगह पर इकट्ठे होकर के आ गए हैं। क्यों इकट्ठे हो गए? एक जैसी रुचि वाले, एक जैसे उत्साह वाले, एक जैसे परिणाम वाले, एक जैसी भावना वाले। कहते हैं जैसों को जैसे ही मिलते हैं, जगत में इस तरह की कहावत चलती है, उनका उन्हीं के साथ में संपर्क होता है। जो जैसे लोग होते हैं वे अपने संपर्क वाले लोगों को अपने साथ में जोड़ लेते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल इसी तरह की बात है यहाँ। कितनी सुंदर कह दी है, इस मूर्छा कोई निश्चय से परिग्रह जानो। मूर्छा को कि साहब बहुत परिग्रही है, मूर्छित हो गया है, बहुत परिग्रही है, बेहोश पड़ा है, अरे इसकी मूर्छा कैसे दूर होगी? इसे सुंघाओ, इसको संजीवनी बूटी, इसकी मूर्छा को दूर करने के लिए। लक्ष्मण युद्ध क्षेत्र में बीच में मूर्छित हो गए तो वैद्य राज ने हनुमान जी को भेजा और वो वहां जाकर के संजीवनी बूटी के नाम पर पहाड़ उठा करके ले आए, मूर्छित लक्ष्मण को होश में लाने के लिए। ये बूटी सुंघा रहे हैं हमारे को, तुम चेतन हो, तुम आत्मा हो भैया। क्या संजीवनी, जीवन जिससे मिले, ऐसी बूटी है ये हमारे पास में। मूर्छा किसे कहते हैं? मूर्छा किसे कहते हैं पंडित जी, ये तो बता दो मूर्छा किसे कहते हैं? तो बोले सुनो, एक कर्म है जिस कर्म का नाम है चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी नाम का एक कर्म है। बोले क्या होता है चारित्र मोहिनी नाम का कर्म? बोले चारित्र को विचलित करता है, चारित्र में व्यवधान पैदा करता है, चारित्र में चंचलता पैदा करता है। क्या देवेंद्र भाई, चारित्र जो है ना, उस चारित्र में हलचल पैदा कर देता है, कषायों से तरंगित कर देता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, क्या इसे मूर्छा उत्पन्न करता है। ये चंचल हो जाता है, ये देखता है, आसक्त हो जाता है। स्त्री को देख करके आसक्त हो गया, पुरुष को देख करके आसक्त हो गया, विकारी हो जाता है। अरे धिक्कार है ऐसी परिणति को। आप सोचिए, माने कल जो हमने ब्रह्मचर्य की चर्चा की थी, एक एक चीज को देख देख करके ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। अरे तेरी बुद्धि, तेरी दृष्टि व्यभिचारिणी दृष्टि है। वो थे ना अपने दोनों बहन को देख करके वैराग्य जी ने आ गया, देशभूषण कुलभूषण कहां से आए थे? गुरुकुल से आए थे पढ़ करके, और बहन को देखा और आकर्षित हो गए। फिर क्या किया उन्होंने? धिक्कार है, ऐसा परिणाम हमारे मन में कैसे आया? ओ ऐसे विकृत परिणाम हमारे मन में कैसे आए? दीक्षा लेकर के चले गए भाई साहब। क्या दीक्षा लेकर के चले गए? नहीं चाहिए ऐसे भोग, नहीं चाहिए ऐसी आसक्ति, धिक्कार है हमारे को, ऐसी परिणति, ऐसे परिणाम, विरक्ति हो गई, ऐसी विरक्ति चाहिए। ये चारित्र मोह कषाय का जब तीव्र उदय होता है, कुंथलगिरी से मोक्ष पधारे हैं, कुंठलगिरी से बोलो, ऐसे जब पर के प्रति, वस्तुओं के प्रति क्रोधाधिक कषायों का जो परिणाम होता है उसे कहते हैं चारित्र मोहनीय कर्म। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से कषाय भाव और नौ कषाय भाव होते हैं, और
दूसरा जो है ना दर्शन मोहनी, उस दर्शन मोहनी कर्म के उदय से श्रद्धा में विपरीतता होती है। तो दर्शन मोहनी कर्म श्रद्धा को बिगाड़ता है, उदय में निमित्त बनता है, उसका उदय निमित्त बनता है। और जो चारित्र मोहनी कर्म है ये चंचलता पैदा करता है। तो अभी ये जो कषाय और आसक्ति का काम है ये चारित्र मोहनी कर्म के उदय का काम है। इससे होता है ममत्व परिणाम, अपनापन। चारित्र मोहनी का मंद उदय होता है ना, तो चारित्र मोहनी का मंद उदय होने पर ये जीव, जब चारित्र का मंद उदय हुआ तो फिर ये जीव अपने परिवार के प्रति भी उदासीन सा हो जाता है मंद उदय में। हाँ ठीक है, आलसी प्रमादी जैसा दिखता है, ये स्थिति होती है उसकी। तो चारित्र मोह कर्म के उदय को प्राप्त हुआ जो ममत्व परिणाम, अर्थात यह मेरा है, ये मेरा है, मैं क्या, ये मैं ये बकरे जैसे बोलता है ना, बकरी जैसे मैं करता रहता है, मैं ऐसा, ये मैं करके बकरा बन जाएगा, ये तिर्यंच गति में चला जाएगा। ये मेरा, ये किताब मेरी, मेरा बेटा, मेरे ये मेरे हैं। अरे ये बंद करिए मेरापन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान।